तो योगी की दोबारा वापसी में गरीबों का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसीलिए योगी ने पहला बड़ा फैसला 15 करोड़ गरीबों के लिए लिया है। मैसेज बिल्कुल साफ है, 2022 के बाद अब टारगेट 2024 है। आखिर क्या है योगी का प्रण, इस रिपोर्ट में देखिए। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी आदित्यनाथ को हम रुकने नहीं देंगे और जब तक हमारे हृदय में हिंदुत्व जिंदा है, ये भगवा झुकने नहीं देंगे। दृगहों तो दृश्य कांड देख। जी हां, इस दृश्य को उसकी लेटर एंड स्पिरिट में पकड़ने के लिए, उसकी आत्मा को समझने के लिए दृष्टि भी प्रकांड चाहिए। योगी आदित्यनाथ के बारे में इतना ही कहते हैं, एक हाथ से माला जपते हैं तो एक हाथ में भाला भी रखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह नेवर बिफोर का नजारा था। यह एक योगी मुख्यमंत्री का शक्ति प्रदर्शन था। एक ऐसा योगी जिसके एक हाथ में माला है, दूसरे में सत्ता की शक्ति का प्रतीक भाला है, जिसने बुलडोजर को अपने क्विक एक्शन हार्ड रिएक्शन का सिंबल बना दिया। उस जाला बिलिया में सांप बिच्छू गोजर चलेला जब चाप के, चलेला जब चाप के, बाबा का बुलडोजर चलेला जब, बाबा का बुलडोजर चलेला जब चाप के। योगी ने अपने बुलडोजर के बूते यानी सख्त प्रशासन के दम पर दोबारा यूपी जीतकर प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट दिया है। पहली बार का गिफ्ट मोदी ने योगी को मुख्यमंत्री बनाकर दिया था। यह जीत सिर्फ यूपी की नहीं है, यह जीत 2024 का कर्टन रेजर है। यह जीत बीजेपी का भाग्योदय है। योगी की यह जीत तीसरी बार मोदी की वापसी का पथ प्रशस्त कर रही है। भगवा का सहारा, हिंदुत्व की विचारधारा और राष्ट्रवाद की मुख्यधारा से योगी ने 2022 का सेमीफाइनल जीता है। योगी आदित्यनाथ ने पूरी बीजेपी को गर्व का क्षण दिया है। इसे समझना है तो गृहमंत्री अमित शाह की एंट्री से समझिए। उनकी कसकर बंधी हवा में लहराती मुट्ठी देखिए। अमित शाह को इलेक्शन मशीन कहा जाता है। अमित शाह ने ही पहली बार यह घोषणा की थी, अगर मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है तो योगी को दोबारा लाना है। जनता ने इस अपील को अनसुना नहीं किया। जनता योगी को दोबारा ले आई। पहली बैठक है, मुख्यमंत्री जी ने अभी बुलाई है। आगे की रूपरेखा तय होगी, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मगर ये बात स्पष्ट है कि जनता का आशीर्वाद अपार समर्थन मिला है। जो वादे किए गए चुनाव में उस पर खरा उतरा जाएगा। प्रधानमंत्री जी का संदेश घर घर तक पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश जो प्रथम राज्य बनाने का जो प्रतिबद्धता है, उस पर हम लोग काम करने की शुरुआत हो रही है। और आप देख सकते हैं कि चंद घंटों में शपथ ग्रहण के बाद तुरंत काम पे लग गए। जनता को और शीर्ष नेतृत्व को उन्होंने विश्वास किया और भरोसा किया है, और भरोसे पर हम लोग खरा उतरेंगे। चुनाव नहीं, चुनौती था, और चुनौती करके हम लोगों ने इसे बृहद जीत की है। और जनता को धन्यवाद देता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का और गृह मंत्री जी के प्रबंधन का, योगी आदित्यनाथ के सुशासन का, और उसी को हम लोग और सुदृढ़ करेंगे। और आगे के 2024 की तैयारी में हम लोग लगे हैं, जिससे सामाजिक न्याय दिला सके। हम सब के लिए बहुत सौभाग्य है कि योगी जी के दूसरे कार्यकाल में हम सबको काम करने का अवसर पार्टी नेतृत्व ने और योगी जी ने दिया है। और हमारे देश के गृह मंत्री, हम सब के नेता आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाना है। इसके लिए हम लोग अपने परिश्रम की प्रकाष्ठा करें। बीजेपी में इलेक्शन मशीन कभी थमती नहीं है। एक विजय के साथ दूसरी पर काम तत्काल शुरू हो जाता है।
योगी ने बीजेपी को यूपी की सत्ता में दोबारा वापसी कराई तो शपथ का ग्रैंड शो किया। इस भव्य शपथ ग्रहण में बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सहयोगी दलों के नेता मौजूद थे। इस शक्ति प्रदर्शन का तत्काल असर गुजरात और हिमाचल में दिखेगा। 9 राज्यों में 2023 में चुनाव होने हैं, जहां बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं। 11 राज्यों में जीत मिली तो 2024 के लिए मजबूत संदेश जाएगा। योगी की यह शपथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक को भगवा धागे से बांधने वाली है। योगी और मोदी की जोड़ी 2024 के आईने में अभी से दिखने लगी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अभी से 2 साल बाद का भविष्य देखने लगे हैं। हमारा जो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 का है, वह संकल्प पत्र ही हमारा रोड मैप है। उसी के आधार पर हम उत्तर प्रदेश की सेवा करेंगे और उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर नंबर 1 पर पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में 75+ के संकल्प के साथ फिर एक बार कमल खिलाएंगे। 18 कैबिनेट मंत्री, 20 मंत्री, 14 राज्य मंत्री, मतलब बुंदेलखंड से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करते हुए, सबको स्थान देते हुए पार्टी नेतृत्व ने शानदार निर्णय लिया है और इसका बहुत बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश के हर वर्ग को है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबको साथ में लेकर के चलती है, सबको स्थान और सम्मान देती है। लॉ एंड ऑर्डर को सबने सराहा है। क्या गुंडों का अंत ऐसे ही होगा? ऐसी भी कोई हिट लिस्ट अब बनने वाली है क्या? कोई दूसरी लाइन नहीं तय होने वाली है। अगर अपराध करने वाले अगर अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि अपराध करने की उत्तर प्रदेश में अब छूट नहीं मिलेगी, तो उन्हें समझ जाना चाहिए। जमहूरियत की सियासत का बड़ा मशहूर कोट है, काम होना ही नहीं चाहिए, काम होते हुए दिखना भी चाहिए। योगी के राज में जनता को क्या क्या दिखा? आखिर जनता ने योगी में दोबारा भरोसा क्यों दिखाया? माफिया पर बुलडोजर, अपराधी का एनकाउंटर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर का निर्माण, गरीब का राशन, सख्त प्रशासन। मोदी की सहमति से योगी ने सबसे अधिक सुरक्षा बोध दलितों और महिलाओं में पैदा किया। अपनी रणनीति के जोर से योगी ने दलित वोट बीजेपी के पाले में खींचे। बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट में जगह देकर दलितों को एक ठोस संदेश भेजा है। अभी तो मंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश ने मंत्री बनाया है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है, गरीब है, दलित है, पीड़ित है, उनकी सेवा करेंगे। पूरी ईमानदारी से महिलाओं के साथ न्याय होगा, उनकी सुरक्षा की गारंटी रहेगी, उनके लिए आर्थिक रूप से कैसे सशक्त हो, इसके लिए काम करेंगे। कहते हैं संतन को कहा सीकरी सुकाम, मगर इस संत ने सत्ता संभाली तो तमाम राजनीतिक और गैर राजनीतिक मिथक तोड़ दिए। आलम यह है कि मिथक तोड़ते तोड़ते खुद नया मिथक बन गए हैं योगी। द मॉन्क हु मेड अ हिस्ट्री आफ्टर 37 years। मैं आदित्यनाथ योगी ने पहली ही पारी में इन दोनों को साध लिया। जब योगी अपनी सियासत के दूसरे चरण में है, योगी सरकार 2.0 में हिंदुत्व एक ऐसी धारा है जिसे नकारना किसी के लिए मुश्किल है। अपने हिंदुत्व पर अड़े योगी दोबारा पावर में है तो राजनीति कौन सी करवट ले रही है, इसे समझने की जरूरत है। योगी 403 सीटों वाले यूपी के सीएम हैं। एक अकेला यूपी 10 गोवा के बराबर है। 5 रीजन में बटा यूपी खुद एक देश है। यूपी का बदलाव पूरे देश में दिखता है। इसलिए योगी ने इकाना स्टेडियम में अपने शक्ति प्रदर्शन से एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। स्टेडियम में 70,000 से ज्यादा की भीड़ सिर्फ योगी के लिए थी। योगी की एंट्री के साथ ही उनके जयकारे गूंज रहे थे। ये भीड़ सिर्फ योगी के लिए आई थी। हमने इस स्टेडियम में इतना बड़ा एक जनता का शपथ ग्रहण होगा ऐसा कभी सोचा ही नहीं। पता नहीं आपके एग्जाम्पल में कोई होगा कि ऐसे स्टेडियम में किसी सरकार का हमने वो हाउडी मोदी देखा था। हाउडी मोदी अहमदाबाद देखा था जब ट्रंप और मोदी जी साथ में थे। मुझे लगता है ये अपने आप में एक अलग रिकॉर्ड है। ये बताता है कि मोदी और योगी जी ने कैसे दिल में जगह बना लिया है। हमने एक गाना गाया था, आपको मैं आज के दिन ज़्यादा विचारों में नहीं ले जाना चाहता,
आज तो इस खुशी को शेयर करना चाहता हूं। योगी जी बैठे हुए हैं, अब मुझे वहां पास में, वहां पे सामने हम लोग को सांसदों के बैठने की जगह है, लेकिन अब चूंकि आपके पास है तो अब जा भी नहीं सकता मैं वहां, तो यहीं से मुझे बने रहिए हमारे साथ। और मैंने गाना गाया था इस चुनाव में, डिजिटल चुनाव था, गाना था कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। डमरू जब असर करेगा सोच नजारा क्या होगा, तो मैं इसी असर की बात किया था। भगवाधारी योगी इस वक्त प्रखर हिंदुत्व के प्रतीक हैं। हिंदुत्व के प्रति नौजवानों में बढ़े आकर्षण का मैग्नेट है। ये योगी बीजेपी और संघ परिवार दोनों के लिए अनुकूल है। पीएम मोदी जो नहीं बोल सकते, योगी बोलेंगे। सरकार के साथ संघ का एजेंडा भी बढ़ाएंगे। बीजेपी की रणनीति को योगी जमीन पर लाएंगे। शाह और मोदी के बाद बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं योगी। चुनावों में मोदी और शाह के बाद सबसे ज्यादा डिमांड में रहते हैं योगी। सच यह है कि नरेंद्र मोदी ने जिन अपेक्षाओं से योगी को मुख्यमंत्री बनाया, उसको उन्होंने काफी हद तक पूरा किया है। मगर योगी की कामयाबी का सबसे बड़ा राज लॉ एंड ऑर्डर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के 130 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम किया। और आपने देखा था जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे, अपराधी और माफिया कानून को अपने हाथ में लेकर के दरोगा को, इंस्पेक्टर को, एसपी को फोन किया करते थे, उनको निर्देशित करने का काम करते थे। जिस दिन से योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार को संभाला है, सरकार की बागडोर अपने हाथों में ली है, सबसे गुंडों माफियाओं के खिलाफ जो कठोर कार्रवाई हुई है, जो पूरे प्रदेश में भय व्याप्त था, भय मुक्त उत्तर प्रदेश बना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।